सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे संविधान का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को आज हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे कि प्रस्तावना आखिर है क्या, और जो प्रस्तावना यानी व्हाट इज प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना हमारी क्या है। और हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल को, यानी प्रियम्बल में जो हमारे टर्म्स एंड बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, यानी जो संप्रभुता है और समाजवाद है और धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता, एकता, ये सब वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में कि हमारे प्रियम्बल को लेकर, यानी प्रियम्बल को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट हुए हैं कि क्या यह एक संविधान का भाग है या एक संविधान का भाग नहीं है। तो उन सारे डिस्प्यूट पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था उसको भी देखेंगे। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारी जो प्रस्तावना है वो अगर संविधान का भाग नहीं है तो उसमें तो संशोधन नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो प्रस्तावना में हमारे कितनी बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि ये प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स एंड टर्म्स है उसको देखेंगे, और हमारे प्रियम्बल को लेकर जो भी डिस्प्यूट हुआ है उस पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रियम्बल क्या है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो देखो, जो प्रियम्बल होता है वो प्रियम्बल होता क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बताते हैं कि प्रियम्बल आखिर है क्या। तो जो हमारा प्रियम्बल है, जो बोल सकते कि हमारा प्रियम्बल है, यानी व्हाट इज प्रियम्बल। तो जो हमारा प्रियम्बल है यह हमारे संविधान का क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जैसे आप किसी भी बुक को पढ़ते हो, मान लो आपने कोई बुक उठाया, और जो उस बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है? उसका प्रियम्बल होता है। आपको उस किताबों में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका सारा सारांश उस एक पन्ने पे लिखा रहता है, तो वो उस किताब का क्या हो गया? प्रियम्बल हो गया। तो उसी तरह हमारे संविधान का जो संक्षिप्त विवरण है उसमें वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। तो यह क्या है? हमारे संविधान का क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि हमारे संविधान का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? क्लियर करता है। ठीक है, हमने बताया कि प्रियम्बल क्या है, तो यह क्या है? हमारे संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? क्लियर करता है। ठीक है, फिर से बोलो, प्रियम्बल क्या है? यह क्या है? हमारे संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, और यह हमारे संविधान का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? क्लियर करता है। जैसे आपने कोई किताब उठाया तो मैंने बताया ना कि किताब का जो फर्स्ट पेज होता है वह उस किताब का क्या होता है? प्रियम्बल होता है। आपको उस किताब में क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो सारे एक पेज पे लिखा रहता है। तो उसी तरह हमारे संविधान का जो एम्स है और ऑब्जेक्टिव है क्या है, वो सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? प्रियम्बल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रियम्बल क्या है? यह हमारे संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रियम्बल के जो मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो कि संप्रभुता है, समाजवाद है, बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? हमारे प्रियम्बल को, प्रियम्बल का विषय वस्तु। ठीक है, प्रियम्बल का विषय वस्तु, प्रस्तावना की विषय वस्तु को देखेंगे। देखो, प्रस्तावना, प्रस्तावना की, प्रस्तावना की विषय, विषय वस्तु। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे प्रस्तावना में आखिर क्या क्या चीजें लिखी गई है। ठीक है, प्रस्तावना की विषय वस्तु। ठीक है, हम लोगों ने तो ये जान लिया कि हमारा प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल क्या है? यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, और यह हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? क्लियर करता है। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से मतलब विषय है, यानी हमारे प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई है और क्या क्या लिखी गई है। ठीक है, देखो, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रस्तावना की विषय वस्तु। ठीक है, कि हमारे प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखो, तो हमारे प्रस्तावना में सबसे पहले क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, हम
भारत के लोग, पहला लाइन क्या, हम भारत के लोग, भारत को, देखो फिर क्या, भारत को, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं। एक ट्रिक है, आप उसको, उस ट्रिक को याद कर लेना। देखो ट्रिपल ए से और डी आर है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से याद कर लेना, क्योंकि ये वर्ड्स एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं कि इसको आप सीक्वेंस बाय क्या करो, अरेंज करो। देखो तो एस से क्या हो जाएगा हमारा, एस से क्या हो जाएगा हमारा, सोवरिज्म यानी संप्रभु, सोवरिज्म, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। और एस से क्या हो जाएगा, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। और डी से क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डी से क्या होगा हमारा, डेमोक्रेटिक होगा। और फिर आर से क्या होगा, आर से हमारा रिपब्लिक होगा, ठीक है, रिपब्लिक। तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो पहला क्या है, संप्रभु बनाना चाहते हैं, और दूसरा क्या हमारा, समाजवाद बनाना चाहते हैं, और तीसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमारा भारत देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष आपको वर्ड समझाएंगे क्या होता है। और क्या, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, और क्या, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु 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 समाजवाद समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और क्या, लोकतांत्रिक 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 और तथा गणतांत्रिक गणतांत्रिक, देखो गणतांत्रिक, मैंने पहला लाइन क्या मैं लिखवाई हूँ, देखो, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो आपको बताना होगा, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु और समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और क्या, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक क्या बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं। ताकि फिर आगे क्या आपको लिखना है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को कुछ देना चाहते हैं। वो क्या देना चाहते हैं हम आपको आगे लिखवा रहे हैं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, याद कर लो ये वर्ड, संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को भारत के समस्त लोगों को समस्त, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। देखो क्या है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को, देखो भारत के समस्त लोगों को क्या देना चाहते हैं, लोगों को न्याय, देखो पहला वर्ड क्या है, न्याय देना चाहते हैं। और क्या देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, स्वतंत्रता तथा समानता देना चाहते हैं, तथा समानता देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि हमारा प्रियम्बल का यानी हमारे प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, यानी हमारे प्रस्तावना में क्या क्या चीजें क्या है मतलब लिखी गई है। तो देखो पहला क्या है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को, ठीक है,
भारत के समस्त लोगों को न्याय, पहला वर्ड क्या है हमारा न्याय है यानी जस्टिस, ठीक है। पहला क्या करते हैं हम लोग, न्याय देना चाहते हैं। और फिर क्या है हमारी स्वतंत्रता, इंग्लिश में फ्रीडम नहीं लिखना है, लिबर्टी लिखना है, ठीक है। और फिर समानता, इक्वालिटी देना चाहते हैं, जिससे भारत के लोगों की, जिससे भारत के लोगों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या रहे, बनी रहे, तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, एकता और अखंडता क्या रहे, बनी रहे, अखंडता बनी रहे, ठीक है, अखंडता बनी रहे। जिस कारण इसे हम लोग कब अपने संविधान में अपनाए थे, इसे हम लोगों ने अतः अपने संविधान में प्रस्तावना को हमने 26 नवंबर 1949 को 3 वर्ड लिखा गया, ठीक है। अधिकृत करते हैं, पहला वर्ड क्या है, इसे अधिकृत करते हैं। और दूसरा वर्ड क्या है, इसे अधिनियमित करते हैं, इसे अधिनियमित करते हैं किसको, अपने संविधान में, ठीक है, अधिनियमित। और इसे तथा आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हमारे प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो देखो हम भारत के लोग, ठीक है, याद करो मेरे साथ बोलते जाओ, फिर ऐसे ही याद होगा आपको। देखो हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को, ठीक है, भारत के समस्त लोगों को न्याय यानी जस्टिस और स्वतंत्रता यानी लिबर्टी तथा समानता यानी इक्वालिटी देना चाहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे भारत के लोगों की जो गरिमा है यानी जो डिग्निटी है, भारत के लोगों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। अतः हम इसे 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अपने संविधान में क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत में 3 वर्ड्स लिखे गए, वो हमने लिख दिया कि पहला क्या करते हैं, इसे हम लोग अधिकृत करते हैं। और दूसरा वर्ड क्या लिखा गया, अधिनियमित करते हैं तथा आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। अब जो हमने इतना सारा तो चीज लिखवा दे, लेकिन देखो अब क्या है कि ये जो हमारा जस्टिस है यानी जो हमारा न्याय है, इसमें 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। पहला क्या न्याय है, देखो मैंने बताया कि जो हमारा न्याय है इसमें 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। कैसा कैसा न्याय, ठीक है। तो पहला न्याय का नाम क्या है, देखो सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिया गया है। यानी न्याय आपको दिया गया है तो किस तरह का न्याय दिया गया है, ठीक है। तो पहला आपको सामाजिक न्याय दिया गया है, और दूसरा न्याय आर्थिक न्याय दिया गया है, तथा लास्ट में आपको क्या दिया गया है, राजनीतिक न्याय, ठीक है, राजनीतिक न्याय, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया कि जो हमारा न्याय है यानी यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहला वर्ड क्या है आपका, न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता है। अब इसमें न्याय दिया गया है तो कैसा न्याय दिया गया, ठीक है। तो उसमें 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। और आपको स्वतंत्रता दिया गया, तो स्वतंत्रता किन किन चीजों का दिया गया है। और समानता दिया गया, तो समानता किन किन चीजों में दिया गया। तो वो सारा क्या है हमारा, देखो वो सारा क्या हमने देखा कि न्याय में यानी जो हमारा जस्टिस है, आप इसमें कितने वर्ड्स दिए गए हैं, 3 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला क्या हमारा सोशल जस्टिस, और तीसरा क्या हमारा इकोनॉमिक जस्टिस, और दूसरा क्या इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा क्या हमारा पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिया गया है। ये जो वर्ड है आपको एकदम ऐसे ही मतलब सीक्वेंस में दे देगा और इसको अरेंज करने के लिए बोलेगा कि मतलब ये कैसे होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि पहला न्याय क्या है हमारा सामाजिक न्याय है, फिर दूसरा न्याय क्या है हमारा आर्थिक न्याय है, फिर तीसरा क्या हमारा राजनीतिक न्याय है, ठीक है।
देखो अब हम देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता में कितने वर्ड्स दिए गए हैं। देखो जो हमारा स्वतंत्रता है उसमें कितने वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। जो हमारा स्वतंत्रता है यानी जो हमारी लिबर्टी उसमें कितने मतलब बात बोले गए कि आपको इन बातों की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। देखो तो जो हमारा स्वतंत्रता में कितने वर्ड दिए गए उसको देख लेते हैं। पहला आपको आपको किस चीज की स्वतंत्रता दी गई है, विचार का, यानी विचार आप अपने मन में कोई भी विचार क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और दूसरा क्या है आपका विचार है, तो मान लो आपके विचार, आपके मन में कोई विचार आया, तो विचार आया तो विचार अपने मन में रखने से तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक आप उसको लोगों के पास अभिव्यक्त नहीं करोगे तब तक लोग आपके विचारों को जान नहीं पाएंगे। तो दूसरा किस चीज की हमें स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की, ठीक है। मैंने बताया कि पहला स्वतंत्रता में वर्ड क्या दिया गया, विचार दिया गया है, यानी आपको यह अधिकार है कि आप कोई भी विचार क्या कर सकते हो, कर सकते हो। और आपके मन में अगर विचार आया और जब तक उन विचारों को आप लोगों के पास अभिव्यक्त नहीं करोगे तो लोग आपके विचारों को जान कैसे पाएंगे। तो फिर दूसरा किस चीज की हमें स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हमें दूसरा किस चीज की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा वर्ड क्या है हमारा, धर्म है। तीसरा वर्ड क्या है, धर्म, ठीक है। तीसरा वर्ड किस चीज की स्वतंत्रता है, धर्म की। ऐसे इसको याद करो कि मान लो आपके मन में कोई विचार आया, विचार आया आपने उसको अभिव्यक्त कर दिया लोगों के पास और लोगों ने उसको क्या कर लिया, धर्म मान लिया। मान लो मैंने, मेरे मन में कुछ विचार आया और मैंने आपको, यानी आप लोग जो भी बैठे हो इस क्लास को देख रहे हो, आपने क्या कर लिया, आपके पास हमने उसको अभिव्यक्त किया और जब हम अभिव्यक्त कर दिए तो उस बात को आपने क्या कर लिया, धर्म मान लिया। और धर्म मान लिया और फिर उस पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। तो हमारा 1 2 3, 1 2 1 2 3, तो हमारा चौथा वर्ड क्या है, हमारा विश्वास, विश्वास, ठीक है। और पांचवा और लास्ट वर्ड क्या दिया गया है स्वतंत्रता में, उपासना। उपासना मतलब क्या होता है, पूजा करना, ठीक है, उपासना। तो देखो इसको याद कितना आसान करना है कि आपके मन में कोई मान लो विचार आया, आपने उसको अभिव्यक्त कर दिया, लोगों ने उसको धर्म मान लिया और धर्म मानकर उस पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, ठीक है। और विश्वास कर कर उसकी क्या करने लगे, उपासना करने लगे, यानी पूजा करने लगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे न्याय में कितने शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द दिए गए। पहला क्या, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, ठीक है। और हमारे स्वतंत्रता में कितने वर्ड दिए गए, 5। पहला विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास तथा उपासना, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे समानता में कितने वर्ड दिए गए हैं, समानता, ठीक है। समानता, समानता में कितने वर्ड दिए गए हैं, 2 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। देखो कौन कौन सा, पहला तो क्या, कौन सा वर्ड है, आपकी प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। आपकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समानता। और दूसरा वर्ड क्या है, अवसर की समानता। दूसरा क्या है, अवसर की समानता, अवसर, अवसर की समानता, ठीक है, अवसर की समानता। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, देखो कि हमारे प्रस्तावना में क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के समस्त लोगों को क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो न्याय देना चाहते हैं। न्याय में हम लोगों ने 3 वर्ड्स को देखा कि सामाजिक न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय दिया गया है और राजनीतिक न्याय दिया गया, ठीक है। और फिर क्या है, हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कितने वर्ड्स दिए गए हैं, 5 वर्ड्स दिए गए हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो जो मैंने बताया, ठीक है। और तीसरा वर्ड क्या है हमारा, समानता। समानता में भी 2 तरह के वर्ड्स दिए गए, एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता, ठीक है, एक अवसर की समानता। और फिर क्या है हमारा, तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया। जिससे क्या होगा कि जिससे भारत के लोगों की, यानी इतना सब कुछ हम लोग अपने प्रियम्बल में दे देते हैं, तो क्या होगा, जिससे भारत के लोगों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगी, बनी रहेगी, ठीक है। अतः इसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कब अपनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को इसे अधिकृत या अधिनियमित या आत्मर्पित करते हैं, ठीक है।
तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या है। आपको यहाँ पे हमने वर्ड्स भी दिखाती है कि क्या क्या वर्ड्स दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमारे संविधान यानी जो हमारे प्रियम्बल में ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बारे में अब हम लोग कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि संप्रभु का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। जब तक इसको हम समझाएंगे नहीं इन सारे वर्ड्स को तो समझ में आएगा नहीं, और जब वर्ड्स ये सारे समझेंगे नहीं तो प्रियम्बल पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। कि ये क्या हमारा कर रहा है, ठीक है। तो क्या अब हम लोग देखेंगे कि संप्रभु मतलब क्या होता है, समाजवाद मतलब क्या होता है, यानी समाजवाद मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, और लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, और गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमारा वर्ड्स क्या होगा, संप्रभु। देखो पहला वर्ड क्या है हमारा, यानी जो पहला शब्द है वो क्या है हमारा, संप्रभु, ठीक है। संप्रभु। देखो संप्रभु किससे कहते हैं, यानी ऐसा देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं, यानी उस निर्णयों को लेने के लिए क्या हो, वो स्वतंत्र हो, तो वो देश क्या कहलाएगा, हमारा संप्रभु कहलाएगा। मैंने क्या बताया कि संप्रभु कंट्री किसे कहेंगे, यानी वैसा देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड सभी निर्णयों को लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, वह देश क्या हमारा संप्रभु देश है, ठीक है। जैसे हमारा भारत कैसा है, एक संप्रभु देश है। क्या इसे अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड जितने भी निर्णय है उसे लेने के लिए किसी से सलाह लेनी पड़ती है, किसी अदर कंट्री से, नहीं ना। तो हमारा भारत क्या है, एक संप्रभु देश है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड क्या था हमारा, समाजवाद, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या था हमारा, समाजवाद। देखो समाजवाद क्या होता है, समाजवाद हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था। इसे क्या किया गया था, इसे इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। यानी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह समाजवाद शब्द मूल रूप से नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी के समय पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था। किसके समय पे, इंदिरा गांधी के समय पर। देखो आपको कुछ हम वर्ड समझा दे रहे हैं कि क्या क्या एक होता है, एक वर्ड होता है आपका कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद होता है। एक क्या होता है, पूंजीवाद होता है, जैसे अमेरिका कैसा कंट्री है, पूंजीवाद है। और एक क्या होता है, सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म, ठीक है, यानी समाजवाद, ठीक है। देखो समाजवाद, इसके मतलब बोल सकते हैं कि जनक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये कौन दिए थे, कार्ल मार्क्स, ठीक है। देखो होता क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा पूंजीवादी जो भी देश है, यानी जो भी देश क्या है, कैपिटलिज्म है, यानी जो अमेरिका है, यहाँ पे क्या होता है कि केवल आपको बिजनेस पर ध्यान दिया जाता है। क्या होता है कि बिजनेस पर ध्यान दिया जाता है, यानी इनका कहना है कि खूब पैसा लगाओ और खूब क्या करो, पैसा कमाओ। और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो हमारे मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनकी मतलब बोल सकते हैं कि उनके राइट्स का कोई यहाँ पर बात ही नहीं होता है। ना उनके काम करने के समय मतलब फिक्स था, ना उनका वेतन मतलब बढ़िया था, उनका शोषण भी बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि जब हमारा मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, यानी औद्योगिक क्रांति आती है, तो उस समय क्या था कि हमारी मजदूरों की स्थिति क्या थी, बहुत मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं, दयनीय थी। तो उसी समय एक आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स नाम करके लीडर, ठीक है। इन्होंने मजदूरों को कहा कि मजदूरों, तुम्हारे पास पाने के लिए मतलब, देखो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने देखा कि अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है और मजदूरों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो आते हैं कार्ल मार्क्स मजदूरों के लिए क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि मजदूरों से क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या है, पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, कार्ल मार्क्स की ये आते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय मजदूरों का क्या हो रहा था, बहुत शोषण हो रहा था। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि अपना एक
बोलते हैं ना कि अपने चमकने के लिए आते हैं, और मजदूरों को क्या बोलते हैं, हिंसा करने के लिए सिखाते, कहते कि देखो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, यानी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पाने के लिए क्या है, पूरा वर्ल्ड है, पूरा दुनिया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, ये कहते हैं कि मान लो किसी कंपनी में एक क्या है, मजदूर है और एक हेड रहता है, यानी एक मालिक रहता है, ठीक है। तो इनका कहना है ना कि समाजवाद मतलब सब इक्वल, सबको क्या मिलेगा, इक्वल अधिकार मिलेगा, यानी एक कंपनी में जो कोई काम करे वो सब अपने आप के मालिक है। क्या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं ना, कि मान लो कोई काम बड़ा कर रहा है तो उसको भी उतना ही पेमेंट दिया जाए, और कोई जो छोटा है वो बैठे बैठे दिन काट रहा है लेकिन कंपनी में काम कर रहा है, उसको भी क्या किया जाए, उतना ही पेमेंट दिया जाए। तो ये दोनों में जब फर्क ही नहीं रहेगा तो क्या उसको काम करने में मन लगेगा, जो टॉप लेवल पे बैठा है, और जो लोअर लेवल पे, बॉटम लेवल पे बैठा है, उसको भी काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्या था, संभव नहीं था। ये क्या कहते हैं कि मजदूरों मतलब यानी एक कंपनी में जो भी सारे मजदूर काम करे उनको सबको मतलब वो सब अपने आप के मालिक है। और यहाँ पर क्या होता था, हमारे कैपिटलिज्म में क्या होता था कि एक हेड होता था, यानी एक मालिक होता था, और सारे मजदूर क्या होते थे, मतलब काम करते थे, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने आया और कुछ दूसरा ही थ्योरी देकर ये चले जाते हैं, लेकिन ये क्या था, हमारा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। तो वही समाजवाद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मतलब सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सभी को मतलब इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। यहाँ पर समाजवाद में चीज़ें क्या होती है, गवर्नमेंट की होती है, और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, प्राइवेट होती है, ठीक है, प्राइवेट होती है, ठीक है। तो मैंने कैपिटलिज्म बता दिया, जो कि हमारा अमेरिका कैसा है, पूंजीवादी देश है, और हमारा रसिया जो कि यूएसएसआर है वो कैसा है, सोशलिज्म है, ठीक है। तो आपको पूंजीवाद और समाजवाद में समझ में आ गया होगा कि क्या है। यहाँ पर क्या हुआ था कि पूंजीवाद में आपको मैं बता दे रही हूँ फिर से कि होता क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो उस समय मजदूरों की दयनीय स्थिति, बहुत स्थिति दयनीय थी। उनके काम करने के घंटे फिक्स नहीं थे, उनका वेतन फिक्स नहीं था, और उनका शोषण बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था। तो ये क्या कर रहे थे ना, तो फिर एक लीडर आते हैं कार्ल मार्क्स, और ये कहते हैं कि एक कंपनी में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं वो सब अपने आप के क्या है, मालिक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल क्या था, पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा समाजवाद है वो गांधीवादी विचारधारा पर क्या है, आधारित है, ठीक है। समाजवाद भी दो तरह का है, एक कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर है और एक गांधीवादी विचारधारा पर है। तो अगर आपके एग्जाम्स में पूछे कि हमारा जो समाजवाद है वो किसके विचारधारा पर आधारित है, तो हमारा विचारधारा गांधीवादी, हमारा जो समाजवाद है वो गांधीवादी विचारधारा पर प्रभावित है, यानी आधारित है, ठीक है। तो समाजवाद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या, हमारा धर्म निरपेक्ष, ठीक है, धर्म निरपेक्ष यानी सेक्युलर, धर्म निर धर्म निरपेक्ष, ठीक है। यह भी हमारे भारतीय संविधान के, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था। इसे भी क्या किया गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में क्या किया गया, इंदिरा गांधी के समय ही क्या किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमारा भारत है, यानी भारत में किसी एक पार्टिकुलर धर्म के प्रति हमारा झुकाव नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, और सभी धर्मों को समान रूप से क्या किया जाता है, मतलब सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी एक धर्म को मतलब ज्यादा मान्यता नहीं दिया जाता, यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला वर्ड क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी लोकतांत्रिक। देखो लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को क्या हो, कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। जैसे हमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, तो वो क्या है, हमारे एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है, मतलब हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक है, तो हमें सरकार के विरुद्ध क्या है, हमें राजनीतिक अधिकार कुछ प्राप्त है। और क्या हो, जिसमें लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का ही क्या हो, शासन हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो होगा ही होगा, अगर इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नाम किस लिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमारा इलेक्शन होगा,
और इसमें जो शासक है यानी जो रूल करने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का ही क्या होगा, शासन होगा। तो मैंने क्या बताया, डेमोक्रेसी का मतलब कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और क्या हो, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का ही क्या हो, मतलब जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या करे, आकर रूल करे, ठीक है। तो मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, जैसे हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त है ना, ठीक है, तो हमें क्या है, फंडामेंटल राइट प्राप्त है। और क्या होता है कि इसमें लोगों का शासन होता है, ठीक है, यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर क्या करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगला वर्ड क्या है हमारा, रिपब्लिक। अगला वर्ड क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक। गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ नेशन है वो क्या हो, इलेक्टेड हो। तो हमारे यहाँ हेड ऑफ नेशन कौन है, प्रेसिडेंट है, वो क्या, उनका चुनाव होता है ना, तो वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ नेशन वाज इलेक्टेड, ठीक है, वाज इलेक्टेड। यानी जो हमारा हेड ऑफ नेशन है, यानी हेड ऑफ नेशन कौन है, हमारे राष्ट्रपति है, उनका क्या होता है, वो जो होते हैं वो मतलब कि इलेक्टेड हो, यानी वो क्या हो, उनका निर्वाचन हुआ हो, ठीक है, निर्वाचन के द्वारा वो चुनकर क्या बने हो, राष्ट्रपति बने हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि संप्रभु क्या है, संप्रभु ऐसा देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड सभी निर्णयों को लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, वैसा देश क्या कहलाता है, संप्रभु। समाजवाद क्या है, समाजवाद हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और यहाँ पर सरकारी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, सभी चीजें ज्यादातर सरकारी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की होती है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का किसी एक पार्टिकुलर धर्म के प्रति झुकाव नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को क्या किया जाता है, समान रूप से देखा जाता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और क्या हो, यहाँ पर लोगों का शासन होता है, यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, जाके सत्ता में बैठते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ नेशन वाज इलेक्टेड, यानी जो हमारे राष्ट्रपति है वो क्या होगा, उनका चुनाव होगा, तब वो क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग देख लेते हैं। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि प्रियम्बल है क्या, तो हम लोगों ने देखा कि प्रियम्बल क्या है, तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि यह हमारे संविधान का क्या करता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है, ठीक है। और फिर हमने प्रियम्बल का जो विषय वस्तु होता है, यानी प्रियम्बल में क्या क्या चीजें लिखी गई है उसको हम लोगों ने क्या किया, देखा, ठीक है। और ये भी देखा कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता में क्या है, कितने वर्ड्स दिए गए हैं। और फिर क्या देखा कि जो हमारा जो भी वर्ड्स है, यानी संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान यानी जो प्रस्तावना को लेकर जो भी विवाद है, यानी क्या एक प्रस्तावना, एक देखो टॉपिक क्या है हमारा, प्रस्तावना ए संविधान के एक भाग के रूप में यानी क्या जो हमारा प्रस्तावना है वो क्या संविधान का एक भाग है। इस पे बहुत सारे केस होते हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है उसको देख लेते हैं। देखो तो जो पहला केस होता है वो 1960 में क्या होता है, 1960 में बेरू बाड़ी केस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मतलब क्या कहा कि जो हमारी यानी जो हमारा प्रस्तावना है वह क्या है, संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें क्या किया जाता है, अतः इसमें क्या किया जाएगा, आपका संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट का कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, प्रियम्बल यह क्या है, इट इज द नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यानी यह संविधान का भाग नहीं है, संविधान का
भाग नहीं है, अतः इसमें क्या नहीं किया जा सकता, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संशोधन किन चीजों में किया जाता है, जो हमारे संविधान का क्या है, भाग है। तो ठीक है, तो इसमें 1960 में बेरूबाड़ी केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हमारी मतलब प्रस्तावना है वो क्या है, हमारे संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन फिर 1973 में केस का नाम आता है, उसका नाम क्या था, देखो 1973 में क्या होता है हमारा केशवानंद भारती केस होता है। ठीक है, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रस्तावना है वह क्या है, संविधान का भाग है। ठीक है, अतः आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। यानी जो हमारा बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, कोई सरकार आए और बोले कि हम तो प्रस्तावना से डेमोक्रेसी वर्ड्स ही हटा रहे हैं और यहाँ पर क्या होगा, भारत में इलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो 1973 में क्या होता है, हमारा केशवानंद भारती केस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो प्रस्तावना है वह क्या हमारे संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, भाग है। ठीक है, भाग है, अतः आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ठीक है, अतः इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, अतः इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते, आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ठीक है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, नो चेंज। तो मैंने क्या बताया कि हमारे प्रस्तावना को लेकर दो केस होता है, एक क्या होता है 1960 में बेरूबाड़ी केस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हमारा प्रस्तावना है वो क्या है, हमारे संविधान का भाग नहीं, अतः आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर दूसरी बार 1973 में क्या होता है, केशवानंद भारती केस होता है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, अतः आप इसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते, इसके आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हम लोगों ने अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप इसमें संशोधन कर सकते हैं तो हमारे प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो देखो हमारे प्रस्तावना में अब तक बस एक बार संशोधन हुआ है। हमारे प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। ठीक है, संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन है उसको देख लेते हैं कि हमारे प्रस्तावना में अब तक क्या हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। वो कौन सा है, हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसमें कितने वर्ड्स जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। ठीक है, पहला क्या था, हमारा समाजवाद था, जो कि हमने बता दिया है। पहला वर्ड क्या था, समाजवाद था, और दूसरा वर्ड क्या था हमारा, धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, फिर दूसरा क्या था हमारा, धर्मनिरपेक्ष था, फिर दूसरा वर्ड क्या था हमारा, धर्मनिरपेक्ष था, और तीसरा वर्ड क्या था, हमारी अखंडता। ठीक है, अखंडता। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे मतलब प्रस्तावना में अगर संशोधन हो सकता है तो अब तक कितने बार हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं, तो केवल एक बार। ठीक है, कितने बार, केवल एक बार। उसमें से कौन सा है, हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें हमने 3 वर्ड्स को जोड़ा था। पहला क्या था हमारा, समाजवाद था, दूसरा क्या था हमारा, धर्मनिरपेक्ष था, और तीसरा क्या था हमारा, अखंडता। ठीक है, अब हम लोगों ने इतने सारे चीज को पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो अब किसी भी चीज की विशेषता को जानना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रस्तावना की क्या करते हैं, विशेषता को जानते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो
अब हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना की क्या करते हैं, विशेषता को जानते हैं। प्रस्तावना की विशेषता, प्रस्तावना की विशेषता यानी इसका विशेषता क्या है। देखो देखो प्रस्तावना की विशेषता क्या है। देखो तो इसमें इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रस्तावना में क्या बोल सकते हैं कि हमारे प्रस्तावना में उस आधारभूत ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे प्रस्तावना की विशेषता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन है, जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, आधार है। तो हमने क्या बताया कि हम प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक धार्मिक राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का क्या है, वर्णन है। व नैतिक मौलिक मूल्यों का क्या है, वर्णन है। मूल्यों का वर्णन है, जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, आधार है। जो कि हमारे संविधान की क्या है, ये लोग क्या है, ये सब आधार है। ठीक है, संविधान की आधार है। ठीक है, हमने क्या बताया कि हमारे प्रस्तावना की हम लोग विशेषता को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन है, जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, आधार है। ठीक है, मैंने बताया कि प्रस्तावना की विशेषता को हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का वर्णन है, जो कि क्या है, हमारे संविधान की क्या है, आधार है। और दूसरा वर्ड आपको और याद रख लेना होगा, जो कि हमारे यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना में हमारे जो संविधान निर्माताओं के महान तथा आदर्श मत निहित है। प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के महान तथा आदर्श मत निहित है। ठीक है, मत निहित है। तो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था कि हमारे किस चीज में हमारे संविधान निर्माताओं के महान तथा आदर्श मत निहित है। तो किस चीज में हमारे निहित है, प्रस्तावना में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ लिया कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या चीजें लिखी गई है। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी प्रस्तावना क्या है। तो यह हमारे संविधान का क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यह हमारे संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है। और जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या चीजें लिखी गई है, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, और फिर क्या है, जो हमारे वर्ड्स थे उसको देखा। और फिर क्या देखा, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता में कितने वर्ड्स दिए गए हैं उसको देखा। और फिर प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में इस पे जो केस हुआ है उसको देखा। फिर अगर इसमें आप संशोधन कर सकते हैं तो कितनी बार संशोधन हुआ है उसको देखा। फिर क्या हम लोगों ने देखा, प्रस्तावना की विशेषता। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमारे संविधान का निर्माण पढ़ लिया और आज हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल आपका 1 to 4 तक दिया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो आज आप लोग प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ लेना और जो प्रीवियस ईयर इसके क्वेश्चन आए उसको जाकर लगा लेना, नहीं तो मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करूंगी, लाऊंगी। ठीक है, आप अगर पढ़ लिए होंगे अच्छा से तो जाके आप एक बार क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। ठीक है, सभी को जय हिंद, नमस्कार।